बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं सुल्तान बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है इस चीज़ को लेकर कि कहीं ऐसा ना हो कि वाक़ई में असरा उसको छोड़ कर चली जाए और सब कुछ भूल जाए जो उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत थी। लेकिन वो एक बात पर अटका हुआ है और सोच रहा है कि नहीं, असरा इतनी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं कर सकती। वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है क्योंकि उसके पास तो कोई ठिकाना ही नहीं और मेरे अलावा उसको कोई रखेगा ही नहीं। इस बात ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है। उसको इस बात की समझ नहीं आ रही कि असरा अपनी मर्ज़ी के साथ इधर रह रही है और सिर्फ बर्दाश्त कर रही है कि एक दिन सुल्तान साहिब जो है ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो उसने इतना वक्त अपना ज़ाया कर दिया इस घर में, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक इंसान की फितरत से अगर वाकिफ़ हो जाए तो फिर उसको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि इस तरह की फितरत का बंदा बिल्कुल ही ख़राब बंदा होता है और वो कभी भी फितरत नहीं बदलती है। खैर, आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान है सुल्तान, अंदर ही अंदर से घुट रहा है क्योंकि अब हर तरफ उसको अपनी बदनामी नज़र आ रही है और अब हर तरफ उसको महसूस हो रहा है कि सबको इस चीज़ की खबर हो रही है कि उसके बाहर क्या चक्कर चल रहे हैं, बाहर क्या सिस्टम हो रहा है, क्योंकि बदनामी हर तरफ से घेरे हुए उसे और इस चीज़ की टेंशन इसको परेशान भी किया है। लेकिन वो गुस्सा सिर्फ और सिर्फ असरा पर डाल रहा है और कहता है कि असरा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही ये सब कुछ किया है। अगर तुम चाहती तो मेरी हर बात पर पर्दा डाल सकती थी, लेकिन तुमने पहले मुझे अपने घर में ज़लील करवाया और अब पूरे ज़माने में मुझे ज़लील करवा रही हो और बैठ के मशल यानी कि अपनी दोस्त के साथ मेरे खिलाफ बातें करती हो, मेरे खिलाफ सारा कुछ करती हो। लेकिन वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो है वो आपके सामने है और सबको खूब नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रही बात मेरी माँ की, तो मेरी माँ ने खुद आपको अपनी आंखों से देखा है इस लड़की के साथ जाते हुए कितनी दफ़ा, इसलिए ये सब बातें हुई हैं। आप इन सब बातों को लेकर मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सुल्तान कहता है कि रहने दो, मैं तुम्हारी अंदर की सारी बातें जानता हूँ, सारी बातें तुम जाकर अपने घर में बताती हो जिसकी वजह से सारा फसाद बर्पा हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन असरा, तुम्हें यहाँ पर अगर रहना है तो अपनी ये आदत को छोड़ना होगा। लेकिन अब असरा अपना आप कुछ भी नहीं बदलने वाली है, उसने साफ साफ कह दिया सुल्तान को, अब आपको बदलना है, मैं अपना कुछ भी नहीं बदल सकती, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। यानी कि अब अच्छे तरीके से उसके सामने खड़ी हो गई है, उसको कहती है क्या, मैं बदलने वाली नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, इसलिए अब आपको बदलना पड़ेगा, अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो मसला काफ़ी ख़राब हो सकता है। क्योंकि अब वो सारा कुछ डाल रही है इस सुल्तान पर, उसको बताना चाह रही है कि उसे अब किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से कुछ भी कहने की, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बहू से कहती है कि हमें उसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होगा। मैंने उसको बहुत आज़माया, बहुत प्यार से भी बात की, लेकिन मुझे उसमें कोई सुधार नज़र नहीं आया और वो इतना चालाक इंसान है कि सबके सामने इतनी अच्छाई दिखाता है कि ऐसा लगता है कि इससे अच्छा इंसान दुनिया में नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि उससे चालाक इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इसके बाद अब देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आपको पहले ही कहना चाह रही थी कि सिर्फ अपने घर में खुश नहीं है, लेकिन आप समझ रही थी कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा ही है, इस ये हकीकत ऐसी ही है, ये सब कुछ ही हो रहा है। मैं खुद उसकी वजह से काफ़ी परेशान हूँ। उसकी आंखों में मैंने बेहद उदासी देखी है, बहुत ज़्यादा आंसू देखे हैं जो छुपा के बैठी हुई है, उन जिनको बहाना नहीं चाहती हमारे सामने ताकि हम लोग परेशान ना हो जाएं। इस पर उसकी माँ कहती है लेकिन हमें उसकी समझ आ रही है, चाहे वो कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी हम उसकी बात को समझ रहे हैं और हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं और करना यही है कि हमें जाके सुल्तान से दो टोक बात करनी होगी कि आखिर क्या मसला है, वो अपने आप को इतना नवाबज़ादा क्यों समझ रहा है कि बार बार असरा के साथ इस तरह का रवैया कर रहा है। हम उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही उसको हिम्मत देंगे कि वो ये सब कुछ करे। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो असरा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे, इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है और उसके दिल में बार बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है। लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मिसाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।